यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित क्लास 10 अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। इस अध्याय में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी में दिया गया है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं को हिंदी शब्दों के रूप में लिखा गया है, उसे हम लोग रासायनिक सूत्रों के रूप में बदलेंगे और बैलेंस करेंगे। इसके बाद उस अभिक्रियाओं के प्रकार को भी हम बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड किस रूप में है? एक्वस रूप में है। AQ किस रूप में है? ये एक्वस रूप में है। यह क्रिया करेगा किससे? करेगा बेरियम आयोडाइड से। बेरियम आयोडाइड BaI2 बेरियम आयोडाइड। तो उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड यानी KI प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो BR2। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट समीकरण पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस, बेरियम आयोडाइड एक्वस से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम आयोडाइड एक्वस बनता है। पोटेशियम आयोडाइड एक्वस बनता है और प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनता है। बेरियम ब्रोमाइड बनता है, ये भी एक्वस रूप में बनेगा। किस रूप में बनेगा? एक्वस रूप में रहेगा। एक्वस AQ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं समीकरण को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर KBr है, BaI2 है यानी बेरियम आयोडाइड है, तो बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो समीकरण को बैलेंस करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग 2 से, चूंकि यहाँ पर आयोडीन कितना है? 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आयोडीन क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अब पोटेशियम कितना है? 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हुआ? 2 KBr। तो 2 पोटेशियम बैलेंस हो गया, 2 आयोडीन बैलेंस हो गया। अब हमको क्या करना है? बेरियम कितना है यहाँ पर? बेरियम जो है 1 है परमाणु, तो इधर भी कितना है परमाणु? 1 है। और ब्रोमीन कितना है? 2 है, तो 2 यहाँ से निकल गया, तो ये भी बैलेंस हो गया। यानी हमारा समीकरण क्या हुआ? बैलेंस हो गया। अब ये बताना कि अभिक्रिया का प्रकार क्या है। तो ये भी साल्ट है। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है? साल्ट है। और बेरियम आयोडाइड भी क्या है? साल्ट है। जब दोनों साल्ट अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। बेरियम ब्रोमाइड बनता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये साल्ट है और ये साल्ट है। इस साल्ट में से कुछ अलग होकर इसमें जुड़ने जा रहा है और इसमें से अलग होकर इसमें जुड़ने जा रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के अवयवों या आयनों का एक्सचेंजिंग होता है उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये है कौन सा प्रकार अभिक्रिया का है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया बच्चे? ध्यान दीजिएगा, आप लोग बिल्कुल केमिस्ट्री को इजी समझिए, इजी तरह से समझिए। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये किस रूप में है? ठोस रूप में। जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो इसका ऊष्मीय वियोजन होता है और बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में हम लोग क्या देख रहे हैं? जिंक कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? ये टूटता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा गैसीय रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? गैसीय रूप में रहेगा। और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड भी क्या रहेगा? ठोस रूप में रहेगा। क्या रहेगा? ठोस रूप में रहेगा। ठोस रूप में रहेगा। तो हम देखते हैं जिंक कितना है? यहाँ पर 1 परमाणु है, जिंक इधर भी परमाणु है। और CO3 जो कार्बोनेट मूलक है इसको 2 भागों में तोड़ दिया है, CO2 में तोड़ दिया और एक ऑक्सीजन जो है जिंक के साथ दे दिया, तो जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये अभिक्रिया क्या हमारा बैलेंस है, लेकिन है क्या यहाँ पर
यहाँ पर जो ऊष्मीय अपघटन है, कौन सी अभिक्रिया ये? ऊष्मीय अपघटन, यानी अपघटन का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा के द्वारा जिंक कार्बोनेट जो है, जिंक ऑक्साइड और CO2 में क्या हो रहा है? अपघटित हो जा रहा है। इसका नाम क्या है? ये अभिक्रिया कैसी होती है? ये अभिक्रिया जो होता है अनुत्क्रमणीय होती है, यानी अभिक्रिया को हम लोग अभिक्रिया में ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः मिलाकर हम कितनी भी मात्रा में क्यों नहीं मिलाएंगे, लेकिन ये फिर अभिकारक के पदों में नहीं लौटेगा। इसलिए क्या है? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसका नाम क्या है? ऊष्मीय अपघटन या अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या? अपघटन अभिक्रिया। क्या है? अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया का प्रकार क्या है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, एक ही दिशा में संपन्न होता है। चल रहे हम लोग सी में, हाइड्रोजन गैस H2, ये किस रूप में है? गैस रूप में। क्लोरीन गैस तो Cl2, Cl2, ये भी किस रूप में है? गैसीय रूप में है। तो दोनों क्रिया करेंगे तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड किस रूप में बनेगा? गैसीय रूप में बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है? यहाँ पर एक जो मतलब यहाँ पर H2 का 2 परमाणु है, Cl2 का 2 परमाणु है, तो यहाँ पर बन रहा है क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 अणु बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, 2 परमाणु, और क्लोरीन भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अभिकारक जो है परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद बन रहा है। अतः यह योग अभिक्रिया का कैसा है? ये योग अभिक्रिया, योग अभिक्रिया, योग अभिक्रिया है। अगला जो हम चलते हैं समीकरण का मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस रूप में है? ठोस रूप में। मैग्नीशियम किस रूप में है? ठोस रूप में। और यह क्रिया करता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी HCl। HCl ये किस रूप में है? एक्वस रूप में। किस रूप में है? एक्वस रूप में है। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा उत्पाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और बनेगा ये किस रूप में रहेगा? एक्वस रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? एक्वस रूप में। और प्लस हाइड्रोजन क्या होगा? गैस के रूप में क्या होगा जी? हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में रिमूव होगा, विस्थापित होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या? मैग्नीशियम धातु जो है अम्लों से क्रिया करके अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तो यह क्रिया कैसा है जी? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है ये? विस्थापन अभिक्रिया है। समीकरण बैलेंस करना, मैग्नीशियम का 1 परमाणु, इधर भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु। Cl कितना है? यहाँ पे 2 है, 2 का गुणा कर देंगे तो Cl बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ से H2 क्या होगा? गैस बनकर निकल जाएगा। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा ये? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो ये हमारा समीकरण क्या हुआ? यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का सॉल्यूशन क्या हुआ? बिल्कुल कंप्लीट हुआ। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप साइंस को बिल्कुल बढ़िया ढंग से समझेंगे, और जो शेष अभिक्रियाओं का प्रकार बचा हुआ है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। एनसीईआरटी पूरा क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।